तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रो होगा उसका। ऑलराइट, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर सबसे पहले होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में? क्या हो? एक मैग्नीट्यूड हो प्लस एक प्रॉपर डायरेक्शन हो, तो वो क्या है? वेक्टर। लेकिन इसका ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब वन। क्या यूनिट मतलब वन ही ना होगा? ठीक है, यूनिट मतलब प्रॉपर इकाई, इकाई मतलब एक। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले आज का टॉपिक यूनिट वेक्टर। वेक्टर होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? जैसे मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर को क्या क्या चाहिए होता है बालक? मैग्नीट्यूड मिल जाए, मैग्नीट्यूड मिल गया और इसका डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीज हैं तो ये वेक्टर है, अन्यथा की स्थिति में ये वेक्टर नहीं है। इतनी बात पता है? कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट? ठीक। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर which has one magnitude, कितना? वन यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड। वन मैग्नीट्यूड और यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब एक हो, वन यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। वन यहाँ पे लिख लो, वन यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड, वन यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर विच हैज वन यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक, अल्ट्रावायलेट। जिसके पास अगर एक यूनिट मैग्नीट्यूड है और अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो उसके पास डायरेक्शन होगी। ये क्या करता है? ये सिर्फ अभी देखेंगे हम लोग आगे कि ये क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए किसी भी वेक्टर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन है। मैग्नीट्यूड अगर इसका वन है तो इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? किसी स्केलर के साथ, तो वही हो जाएगा, अपना बाबा वाला बन जाएंगे। तो ये कैसा होता है? पहला पॉइंट, ये डायमेंशनलेस। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस ये क्या काम करता है? इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये किस लिए यूज करते हैं इसको? सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर किसी भी चीज़ का वन है और उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या उसका सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, जो कि डायरेक्शन देगा कौन? यूनिट वेक्टर। ऑलराइट, ठीक। अभी एक एग्जांपल दूंगा, आपको सब समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक, इसको डिनोट करते हैं कैब से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैब। जैसे कोई भी मान लो, जैसे ए कैब है, तो ये उसका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। और ये किस लिए यूज होगा? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हैट या तो कैप, हैट और कैप। ये क्या करेगा? ये क्या है? इसका डायरेक्शन देगा। ठीक, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूं, फिर आप लोग को और एक एग्जांपल देते हैं, फिर उससे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, मिट जा भाई, मिट जा भाई, मिट जा भाई। जैसे देखो इधर, एक कोई मान लो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर है। ठीक, तो उसके लिए आप लोग को क्या क्या लगेगा? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देता है? ए कैप। अभी बताएं, मतलब उसका सेम वेक्टर का उसके ऊपर कैप बस लगा दो, वेक्टर वेक्टर हटा दो, वो क्या हो गया उसका? वो उसका सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि ये इधर को जा रहा है। इसका काम होता है सिर्फ
डायरेक्शन बताना। ये जो अगर पास में लगा है तो ये क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में ये गया है। ऑलराइट, ये ए वेक्टर है। अगर यहाँ से इसका फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये वाले भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन, ये इधर आओ, मतलब इस केस में देखो डायरेक्शन अगर चाहिए तो क्या चाहिए होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डायरेक्शन। सेम केस इसी में है, क्या है कि डायरेक्शन अगर चाहिए हो तो उस वेक्टर को लिखो जो भी वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड। सपोज करो एक है यहाँ पे, जैसे एक ये है, इस तरह के हैं, सेम यूनिट के 4-5 हैं, 4 यूनिट है, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अगर इसका 1 यूनिट, मतलब ये सिर्फ एक, उसका 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट, ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा मान लेते हैं। जैसे आगे तो ये क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं रहेगी। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 3 है, क्या है 3 है इसके पास, और ये जब ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ए की मान लेते हैं 1 यूनिट है और किधर है ईस्ट में, तो जब ये आके 1 यूनिट ईस्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट ईस्ट। ठीक, अभी ये ईस्ट वेस्ट में किसको क्या बोलते हैं वो भी कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले में बताएंगे, लेकिन बस इतना जानो कि ये इसका काम होता है। 1 यूनिट होगा तो जो डायरेक्शन उसकी बताता है उसका क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। अगर डायरेक्शन चाहिए हो तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को पकड़ो, उसको बिठाओ आराम से, क्योंकि वही आप लोग को बताने वाला है यूनिट वेक्टर क्या है। इस केस में 1 यूनिट ईस्ट में क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई ये क्या है, एक स्केलर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या होता है डायरेक्शन तो होगी ही नहीं ना, उसका सिर्फ एक प्रॉपर वैल्यू होगी। सपोज 5 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, लेंथ अब किधर है पता नहीं, लेकिन अगर उसके साथ एक डायरेक्शन लग गई कि ईस्ट में है तो वो क्या हो गया एक प्रॉपर वेक्टर। और डायरेक्शन कौन देगा, एक यूनिट वेक्टर, और जो डायरेक्शन बताता है उसी का क्या नाम होता है, यूनिट वेक्टर। क्लियर। अब इसको देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले पे। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, इसको तो हम गुरुजी पढ़े ही नहीं, बताएं आप हमको। ठीक है, सो रुको, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं तुम लोग पढ़े हो, क्या मजाक है, क्या मजाक है, शाकाल की इस दुनिया में यही सब मजाक है। अब ये क्या है एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस होती है, ये इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर वाई, इधर माइनस वाई, और जेड, क्योंकि वेक्टर किस में 3D में 3 डायमेंशनल होगा ना, तो ये यहाँ पे क्या होता है, अरे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 2 की तरह दिख रहा है तो घबराना नहीं। अब अगर हम लोग इस एक्सिस का क्या करें, जैसे मान लो इसमें 10 तक है तो 10 का अगर 1 यूनिट, सिर्फ इसका 1 यूनिट कट करें, 1 यूनिट, और सिमिलरली जेड का भी 1 यूनिट, और वाई का भी, फिगर तो मेरा कभी नहीं सही बनेगा, वाई का भी 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट अगर तीनों का कट किया जाए, कर सकते हो, कर सकते हैं कि 1 यूनिट निकाल लिए, तो एक्स एक्सिस पे जो 1 यूनिट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, आई कैप। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लिख देता हूँ, द लेंथ ऑफ 1 यूनिट, the length of 1 unit in x axis, पॉजिटिव है ना इधर, पॉजिटिव x axis, that is known
इज आई कैप। क्या बोलते हैं इसको? आई के ऊपर कैप और हैट, जो भी आप लोग बोलना चाहें बोल सकते हैं। द लेंथ ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट के द लेंथ ऑफ वन यूनिट मैग्नीट्यूड और वट एवर यू कैन से। अगर एक यूनिट है किसके? एक्स एक्सिस पे, तो वो क्या हो गया? क्या हो गया बालक? आई कैप। सिमिलरली अगर ये माइनस पे हो, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो सेम रहेगा द लेंथ ऑफ वन यूनिट इन माइनस एक्स एक्सिस निगेटिव, तो ये क्या होगा? माइनस आई कैप। प्लस में है तो एक यूनिट है एक्स एक्सिस में, तो ये आई कैप, और इधर आ गया तो माइनस आई कैप। कोई दिक्कत? अगर पॉजिटिव तरफ है तो प्लस का ही, और इधर वाला माइनस का ही। और सिमिलरली वाई के केस में क्या होता है? जे कैप। क्या होता है? द लेंथ, लिख लो इसको, जरूरी है। द लेंथ ऑफ वन यूनिट मैग्नीट्यूड, वन यूनिट लेंथ, द लेंथ ऑफ वन यूनिट इन प्लस वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस, known as or is called J cap। कितना? J cap। and opposite to it known as minus J cap। ये क्या है? तीनों को, जैसे ये आई और जे और के, एक इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसे? दे शुड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कितना? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो उस केस में ये वैलिड नहीं होगा। 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। देखो, एक ये है, एक एक्सिस ये है, एक ये है, एक ये है। आप इसको सिमिलरली देख सकते हैं 3D में रूम पे अपने, ठीक, किसी भी रूम है या कोई क्यूब रखे हो लगाने वाला क्यूबिकल क्यूब, तो उसमें क्या है कि देखे होंगे 3 एक्सिस, एक लेंथ इधर, एक ब्रेथ, एक हाइट, ठीक। तो वो क्या हो गया? 3 डायमेंशन में। जैसे कमरे में देखे होगे कि एक हाइट लेंथ होगी, एक उसकी हाइट होगी, एक उसकी ब्रेथ होगी, 3 एक्सिस निकलती हैं, एक इधर, एक उधर, एक ऊपर, तो वो क्या हो गया? 3 एक्सिस। और तीनों एक्सिस का अपन लोगों ने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। अब वेक्टर की कोई, हम लोग 3 डायमेंशनल दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर अब हम लोग की कोई भी पोजीशन पता करनी है तो हम लोग इन तीनों वेक्टर के माध्यम से लिख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर इधर थे, 5 यूनिट इधर थे, आई जे के कैप, और प्रॉपर एक स्पेस में हम लोग का डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन हम लोग 3 डायमेंशनल दुनिया है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे। अगर इसके बाद आप लोग को मिल जाता है कुछ भी तो आप लोग नोबेल प्राइज़ के एकदम हकदार हैं। जाइए स्टॉकहोम और लेके आइए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का ये, और सॉरी ये भी बचा है अभी कि ये क्या होता है अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है, ठीक है। सेम अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है तो क्या होता है बालक? के कैप। और नेगेटिव जेड एक्सिस तो माइनस के कैप। बस याद क्या रखना है कि जो आई जे के कैप है ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन प्रॉपर ऑफ वन यूनिट लेंथ, इनका सबका क्या है? एक एक यूनिट ही है। और ये एक्स के डायरेक्शन पे है जिसको क्या बोलते हैं? आई कैप। और वाई के डायरेक्शन वाले को जे कैप और जेड वाले को के कैप, ठीक है। एक्स की तरफ आई, वाई की तरफ जे और जेड की तरफ के, ये हो गया। और सिमिलरली अगर नेगेटिव में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। और ये माइनस वाले से क्या होगा? अपन लोग को पता चलेगा कि इनके बीच का एंगल कितना है। सब समझ रहे हो? पैरेललोग्राम लॉ लगा के, जैसे अभी लगाए है ना वेक्टर एडिशन पे, भूल गए तुम, नहीं देखे हो ना? सबसे पहले जाओ देखो, एकदम देखोगे नहीं तो क्या होगा,
समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया अब यूनिट वेक्टर का कितना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, ये है। तो अपन लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो और तुम लोग की ज़िंदगी में सुकून मिलेगी। जीने दे कुछ पल पल की मेरे, ये क्या था बालक? यूनिट वेक्टर थे। यूनिट वेक्टर से अब सवाल कैसे बनेगा? सवाल, सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिलती है, लेकिन इंसाफ माय लॉर्ड नहीं मिलता। तो इंसाफ देंगे आज। वेक्टर ए, वेक्टर, इसको करना। वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट इन प्लस x एक्सिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर, और यू कैन से फाइंड इट्स पोजीशन। तो कैसे लिख सकते हो? वेक्टर ए है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, एक्स एक्सिस है प्लस में कौन सी होती है? आई कैप, ठीक है। सिमिलरली एक है मान लो 6 किधर? माइनस वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? 6, और ये क्या है? माइनस वाई एक्सिस का है। 6 सेम है द वेक्टर बी, इसको मान लेते हैं द वेक्टर बी 6 यूनिट इन निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। तो निगेटिव में क्या होता है? ये आई, ये जे, ये के, ठीक है, आई जे के। लेकिन उधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो निगेटिव, ये समझ लेना। आई जे के कैप, इनमें आई जे के कैप। तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव में है, निगेटिव मतलब आई जे माइनस जे कैप, माइनस जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 जे कैप। और ये कैप लगाना मत भूलना, इसको टोपी पहनाना नहीं भूलना। टोपी पहनाना भूल गए तो तुम लोग को खतरे में आ जा सकते हो। पॉइंट ए हैज पॉइंट्स, रुको एक क्वेश्चन। वेक्टर ए हैज पॉइंट्स 5 और 3 और 2, रिप्रेजेंट द वेक्टर, रिप्रेजेंट द वेक्टर। ठीक, ये इसको एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन है वेक्टर ए हैज पॉइंट्स 3 और 2, रिप्रेजेंट द वेक्टर। तो इसको आप लोग को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। 3, तो पहला वाला टर्म होता है वो किसका होता है? एक्स का, और दूसरा वाला वाई का। तो तुम लोग पढ़ के आए हो, पढ़े हो ना? शाबाश। इधर क्या? एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, निगेटिव है वाई, निगेटिव एक्स। इधर से अपन लोग को तो कोई मतलब नहीं है। एक्स में 1 2 3, सिमिलरली 1 2। तो एक्स में कितना गया है बालक? 3, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट इधर गया है। अब इसके बाद, और ये टेल, इसके बाद इधर गया है 2 यूनिट। ऑलराइट, अब क्या सर? 3 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। तो मतलब एक्स पे कितना गया बालक? देखो दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई है। तो मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, एक्स में क्या होता है? आई, इस पे जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। कोई दिक्कत? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, समस्या? 3 आई प्लस 2 जे कैप। सिमिलरली एक और हो सकता है, जैसे मान लो रिप्रेजेंट करना है कुछ भी, 2
-3। अब 2 और -3 के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले माइनस भाई साहब को ढूंढ के लाइए, उसको हम लोग माइनस करेंगे, फिर 2 और -3 मतलब x क्या होना चाहिए, अरे हाँ ठीक है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये -y है। अब x में कितना जाना है हम लोग को, इस वाले वेक्टर के लिए फॉर द b वेक्टर, ये है। इसके लिए क्या करना होगा, x पे कितना गया बालक, 2 वेक्टर, कितना 2 चल गए, y पे -3, सेम ब्लॉक 1 2 3, तो ये क्या हो गया, नीचे के एक्सिस में 3 यूनिट इधर हो गया और ये कितना हो गया 2 यूनिट। तो इसको देखो 2 i कैप -3 j कैप, क्योंकि y वे क्या था, माइनस था, निगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, निगेटिव y एक्सिस की तरफ है। ठीक, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, जैसे कोई भी दिया हो 5 6 5 मान लो 5 6 दिया तो 5i कैप +6 j कैप, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब जैसे अभी तो वेक्टर क्या है कि प्रॉपर एक उसमें मिल गया, अभी लेकिन कहीं कहीं पे देखता हूँ कि वेक्टर क्या है, कोई एंगल पे डिपेंड होता है कि ये एक्स एक्सिस पे कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है या 60 डिग्री बना रहा है। तो उस केस में जो वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, उसके लिए क्या पढ़ना होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वट एवर यू कैन से। कोई टीचर आपको रिजोल्यूशन बताए, कोई कंपोनेंट, सो डोंट वरी, जो भी पढ़ना हो सोचता। यूनिट वेक्टर क्लियर, यूनिट वेक्टर क्लियर कि नहीं, यूनिट वेक्टर क्या होता है एक बार फिर से सुन लो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर, अ डायमेंशनलेस वेक्टर, कैसा, उसका कोई डायमेंशन ऑफ 1 मैग्नीट्यूड, अ डायमेंशनलेस वेक्टर ऑफ 1 यूनिट मैग्नीट्यूड इन विथ डायरेक्शन। ठीक है, उसका डायरेक्शन नहीं भूल जाना, क्योंकि वो वेक्टर अगर उसका डायरेक्शन भूल गया तो उसका खेला हो गया, खेला हो गए। ठीक, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर वेक्टर और द गिवन वेक्टर, जो भी वेक्टर गिवन है उसका क्या करेगा, ये डायरेक्शन बताएगा। और डायरेक्शन चाहिए तो अपन लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर का। अब इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के केस में क्या था, ठीक है, इनका भी यूनिट वेक्टर होगा, 3 डायमेंशनल दुनिया है तो तीनों में पता होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस पे अपन लोग क्या करें, एक यूनिट जाएं, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट, तो उसको क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई पे चले जाएं तो जे कैप, और -y पे चले गए तो -j कैप। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव का भी याद रखना, नहीं तो तुम लोग की जिंदगी में समस्या आएगा। और के पे चले गए तो, सॉरी जेड पे चले गए तो के एक्सिस, आई जे के, ठीक है, एक्स वाई जेड, स्वाहा, इतना था, कोई दिक्कत। और ये वेक्टर रिप्रेजेंट करने आगे अगर 3 2 दिया हुआ है, ठीक, इसको क्या लिख, कहाँ लिखे थे इसको, ये क्या हो सकता है, 3i कैप +2 जे कैप। ठीक, इतना दिमाग आप लोग को लगाना है। ये हो गया आप लोग का यूनिट वेक्टर। अब अपन लोग क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स में कैसे उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब हमेशा तो है नहीं कि ऐसे ही कुछ मिल जाएगा कि सीधे सीधे बोल देगा कि 3 यूनिट एक्स पे है और वाई पे है। अब क्या बोलते हैं कि इतने एंगल पे है वो। क्वेश्चन में देखा हो गया कि सीढ़ी पे जा रहा है और सीढ़ी पे चल रहा है कोई, तो वो एंगल बना रहा है ज़मीन से 45 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमको 2 कंपोनेंट में तोड़ लेंगे तो उसका एक एक्स मिल जाएगा, एक वाई मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी बता रहा हूँ, सो डोंट वरी ब्रो। क्या है, तुम, ये तुम हो, ठीक, ए इज यू एंड बी इज योर फ्रेंड्स, और वेयर कहीं पे भी, यहाँ पे सी है। तो क्या किए तुम, तुम्हारे पास है एक बॉल, फुटबॉल, इसको क्या किया तुमने, भन्न से एक तो लात मारी, क्या किए, लात मारी। क्या किए तुमने इसको, ये क्या है, इधर मान लेते हैं
कौन सी, ये एक्स है, ये वाई, ये जेड। ठीक, अब तुमने क्या किया, इसको एक फुटबॉल को लात मारी, तो अब ये क्या करेगी, डायरेक्ट तो ऐसे जाएगी नहीं कि एक्स एक्सिस से सीधे निकल जाए एकदम भागते हुए, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है लुढ़क के जाए, हो सकता है वो कूद के जाए। ठीक, मतलब ये कुछ एंगल बना के पहुँचेगी वहाँ पे आपके दोस्त के पास, यहाँ पे जो खड़े हैं सी भाई साहब, यहाँ पे जब पहुँचेगी तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कुछ एंगल पे होगी, सर्टेन एंगल पे। मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे एंगल थे, इसका थीटा एंगल इसने बनाया। ठीक है, इतना समझ में आया कि जब ये एंगल बनाएगी किसी भी एक्सिस से, तो उसको अगर मेजर करना है तो वो हम लोग को उसको कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक, और कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए हम लोग को ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना होता है, क्योंकि हमेशा आप सीधे नहीं चलोगे भाई। ये पक्षी कोई उड़ रहा है, ठीक है, पंछी जरूरी थोड़ा ना कुछ हाइट चलेगा, कुछ लेंथ चलेगा, कुछ ब्रेथ चलेगा, तो ऐसे उड़ेगा। इधर जो देखो, एक यहाँ से चला, सपोज करना इधर से चला, तो एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है, वाई पे भी चल रहा है और जेड पे भी चल रहा है, हो सकता है ऐसे चलने लगे। ठीक, तो कोई उससे वो नहीं है। अगर तीनों एक्सिस का अपन लोग को पोजीशन चाहिए तो वी हैव टू ड्रॉ इन कंपोनेंट्स, सीधी सिंपल सी बात। ठीक, तो उसी के लिए अपन लोग ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। अब जैसे चाहिए, मान लो एक है थीटा एंगल पे, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। एक रिजल्टेंट है जो कि मान लो इसका ये आया रिजल्टेंट है, ठीक है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थीटा एंगल पे है एक्स एक्सिस के, कितने, ये एक्स है, ये वाई, यहाँ पे लिख लें द रिजल्टेंट वेक्टर विथ थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस। एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल पे, कितने, थीटा एंगल पे। और अब हमको इसका कंपोनेंट चाहिए। अगर अब इस चीज़ को अपन लोग कैसे लिखेंगे, लेकिन अगर ये इधर एक्स पे आ गया और वाई पे आ गया तो इसको हम लोग चालाकी से लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर अब हम लोग इसका कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे तो इसका अपन लोग को वैल्यू मिल जाएगा। अगर इधर पे आएगा तो अपन लोग यूनिट से मेजर कर लेंगे, इधर भी आएगा तो इधर भी मेजर कर लेंगे, लेकिन बीच में कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो दैट्स वाई वी हैव टू ब्रेक इन कंपोनेंट्स। अब मतलब पता चल जाए कि वाई एक्सिस पे कितना है और एक्स एक्सिस पे कितना है। तो ये पता करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। अब ये यहाँ से सबसे पहले परपेंडिकुलर दो ड्रॉ करो। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ये वाई एक्सिस पे, मतलब ये इतने के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं गया है। रेक्टेंगुलर स्लैब बना लिए, ठीक है, इसके अंदर पे ही है, इसके बाहर नहीं होने वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब जो भी है एक्स की वैल्यू होगी जो भी आपकी यही के अंदर पे ही होगी और वाई की भी यहीं तक ही होगी। और ये देखो, ये आपको कुछ दिख रहा है, पैरेललोग्राम लॉ तो टाइप कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो घबराओ नहीं, वही है जो पढ़ के आए हो वही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो चेंज हो गए, बस नाम बदल देंगे और मज़ा वही फील आएगा। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ। और अगर ट्रायंगल लॉ भी देखना है तो दो वेक्टर, अब यहाँ पे देखिए हेड टू हेड जुड़ेगा, ये वाले को उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो ये आपका ट्रायंगल लॉ भी हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं, वही सब है। अब ये किस पे है, थीटा एंगल पे, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी। ये यहाँ पे ओ है, एक्सिस पे ओ रहता है, ये ए और ये बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या है, यहाँ पे जो होगा ये आई वेक्टर होगा और यहाँ पे जे कैप होगा, आई कैप और जे कैप। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं ना, या तो इसको क्या बोल सकते हो, ये आर एक्स हो जाएगा, ये आर वाई, ऐसे ही तोड़ सकते हैं। ठीक, तो अब इस केस में क्या होगा, एक ट्रायंगल निकालते हैं ओ ए बी, ये ओ ए बी, इसको बाहर थोड़ा सा खस, यहीं पे देखो तुम यार, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी। अब ये क्या है, ये जो इधर आएगा इसका कंपोनेंट वो क्या होगा, आर एक्स होगा, और ये क्या है जो इधर आएगा वो क्या होगा, मतलब आई कैप तो रहेगा ही, और ये आर वाई रहेगा। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर एक्स प्लस आर वाई का सम, आर एक्स प्लस आर वाई का सम। याद करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये क्या देता था, रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ। और ट्रायंगल लॉ में क्या है, आर वाई को इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये प्लस ये फिर ये दे देगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये आर जो ये है रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर एक्स प्लस आर वाई का सम। ठीक है, अगर ये और ये कंपोनेंट को ही इसका ये जो यहाँ पे रिजल्टेंट है उसी को ना दोनों तरफ ब्रेक कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये आर एक्स हो जाएगा, ये आर वाई हो जाएगा। इधर का जो कंपोनेंट होगा वो इसमें इसका और इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट कंपोनेंट मिल जाएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर अपन लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये आर एक्स, ये आर वाई। अब आर एक्स का अपन लोग को, अब इन लोग को कुछ पता चल जाए फार्मूला वार्मूला थीटा वगैरह, तो अब इसमें इन ट्रायंगल ओ ए बी में कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले और सोना चांदी तोले, तो इसका क्या हो जाता है, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑलराइट, अरे भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, तुम लोग को थोड़ा सा मजा लगाने के लिए। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं कोई कोई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हम लोग ऐसे हमेशा थे। बेस अपॉन हाइपोटेनस, पाकिस्तान वाला ज़्यादा ठीक था। ठीक है, पाकिस्तान क्या भूखा प्यासा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये किसका है, कॉस का। ठीक, अब बेस इसमें कितना है बालक, बेस ये है बेस, ये कितना है, आर एक्स अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बालक, ये है हाइपोटेनस, ये कितना है इसका, आर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आर इधर आ जाएगा, आर एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसका वेक्टर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये वाले का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ वेक्टर नहीं ले, क्योंकि आर एक्स वेक्टर मिलेगा तो ये मैग्नीट्यूड ही उसके ऐड होंगे ना। डायरेक्शन के लिए अपन लोग tan वाला यूज करते हैं याद। ये यहाँ पे आर क्यों लिखे, आर वेक्टर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है बालक, उसका डायरेक्शन अपन लोग tan थीटा से निकालते थे, याद करो, अभी भी निकालेंगे, सो डोंट वरी। ये क्या हो गया, आर एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा। इसको रखो, इसको अभी ब्रह्मास्त्र बना के इस्तेमाल करेंगे, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। ऑल राइट, अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी में साइन थीटा का क्या होता है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है, ये देखो, ये आर वाई यहाँ तक है तो ये भी यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी आर वाई वेक्टर हो जाएगा। इसको पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ कर दें, अगर इसको परमिशन दे दें कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो क्या करेगा, घूम के वहाँ पे जाएगा और एक खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाएगा एकदम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, हाइपोटेनस। ये आ गया आर, कोई दिक्कत, तो यहाँ से आर वाई वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू कितना था, आर एक्स। ठीक है, और ये हाइपोटेनस कितना था, आर, तो इसको रख दिए तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। आर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आर
कॉस थीटा, सिमिलरली आर वाई अपॉन आर वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक, अब अपन लोग को क्या चाहिए था, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। आर एक्स का वैल्यू रखा जाए, ठीक है, आर एक्स का रखा जाए। आर एक्स का कितना है, कहाँ गया ये कहाँ हो भाई तुम, ये आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस ये कितना है, आर साइन थीटा। और ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे क्या होता है बालक, जे कैप। डायरेक्शन भी तो दोगे इसकी, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, थिंक ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप। भाई यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो, और कोस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, आई कैप, वाई पे जे कैप। तो ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आर वेक्टर, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब अपन लोगों ने इसको क्या किया, दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। तो एक बात और बताएं, जो भी हमेशा जिधर थीटा होगा, जिधर थीटा होगा, एक ट्रिक की बात है, वो हमेशा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होगा बालक, साइन थीटा। ऑल सेट। और ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ही हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो, किसी भी कहीं पे भी स्पेस पे, ठीक, यहाँ पे कोपचे में अगर ये एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग, किसी भी वेक्टर एक किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग थीटा एंगल से है, ठीक है, तो उस केस में ये लॉ वैलिड है, आप लोग उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक्सिस ही हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, ठीक। अगर ये कहीं पे भी ये ऐसे है और ये यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हो। बाद में भले ही बता दो कि ये एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल पे था, ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस कर देंगे तो ये अपन लोग को मिल जाएगा, ठीक। अभी आगे न्यूमेरिकल में करेंगे ही। ऑल सेट। तो ये हो गया आप लोग का कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और ये क्यों तोड़ते हैं, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड एक दो ठे सवाल लगाएंगे, सवाल लगाने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा तुम लोग का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ मैं, बस आप लोग इसको नोट करो। ये समझ में आया, जो भी थीटा की तरफ हो वो कॉस थीटा, जैसे कोई भी वेक्टर यहाँ पे दिया हो, जैसे सपोज करो ये यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे पी वेक्टर दिया होता, पी वेक्टर अगर यहाँ पे दिया होता, ठीक है, तो कोई बंदा नहीं, पी वेक्टर होता तो क्या हो जाता, पी कॉस थीटा आई कैप, ये एक्स एक्सिस पे है, प्लस पी साइन थीटा, पी साइन थीटा जे कैप। ये आर है, यहाँ पे पी होता, कोई सा भी वेक्टर वहाँ पे 5 लिखा होता है, 5 इधर 5 कॉस थीटा, जितना भी थीटा होता है, मान लो 60 डिग्री, तो 5 कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे करना है, और बाकी तो अभी सवाल है ही। ऑलराइट, तो इसको यूनिट वेक्टर समझ लो, क्योंकि इसका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसको मंत्र बना लो। ये क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन देगा। अब डायरेक्शन देखना कितनी खतरनाक देगा, क्योंकि वेक्टर नीड्स मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। अगर दो नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है, बहुत बड़ा खालीपन है ब्रो। ठीक है, वो फिर स्केलर हो जाएगा, वो फिर अकेला हो जाएगा, वो उसको छोड़ के चली जाएगी, ठीक है, जाने नहीं देना है। ये हो गया। अब क्या था सवाल, फोन 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 कहाँ गया फोन, पहले मैं इसको साइलेंट पे लगाऊंगा, तब तक आप लोग पानी पी सकते हैं। फ्लाइट मोड।
सवाल कहाँ है? हाँ देखो, ये एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे। अरे यार, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉक्स। ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने का? 15 न्यूटन का। कितना बालक? 15 न्यूटन, वो भी 60 डिग्री पे। ये क्या है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल। व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स? पहली बात, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 15 cos थीटा और cos 60। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना है? 60। यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 15 cos। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? 15 की जगह आर था ना, तो आर को क्या किया था? आर cos थीटा। कितना हो जाएगा? 15 cos थीटा। ठीक, अब थीटा का वैल्यू कितना है ब्रो? 60 डिग्री। 15 cos 60 का वैल्यू 1/2। 1/2 से कितना हो गया? 7.5। कितना था? न्यूटन था ना, तो 15 न्यूटन था। ठीक, तो उसका यूनिट भी लिख देंगे। अब वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा? इधर का थीटा जिधर है उधर कॉस, और जिधर नहीं है उधर साइन। इसकी जिंदगी के साइन बिगाड़ते हैं अपन लोग। वर्टिकल, वर्टिकल कितना हो जाएगा ब्रो? 15 साइन थीटा। और यहाँ पे 15 साइन का वैल्यू कितना है? √3/2 हो जाएगा ना। √3/2 साइन 60। अरे यार, 15 साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 15-16 जितना भी आ जाए वो हो गया। तो ये हो गया आप लोग का। इस तरह से देखो, अब कंपोनेंट्स कर लिए, पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे कितना था, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये तो ढूंढते रहते। ये होता है तोड़ने का फायदा। अब ये हो गया। अभी एक सवाल और यहीं पे कहीं पे फिट कर देंगे हम। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल। हाँ चलो, ठीक है, देखो। हाँ, ये वाला सही। क्या है? तुम्हारी लड़ाई हुई, तुम्हारा दोस्त था, उसको क्या किया तुमने? व्हील चेयर पे बैठा दिया। ठीक है, कूट दिया उसको पकड़ के। कूटने के बाद लड़ना नहीं रहे तुम लोग, पर्सन ही ना, व्हील चेयर, एक बंदा बैठा है। ठीक है, तुम्हारा दोस्त। व्हील चेयर इज मूविंग अप एट अ रैम्प। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह पे देखे हो ना, ऐसे रहता है। ठीक, अब स्टेशन पे भी देखे हो, रेलवे स्टेशन में। ठीक है, एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, चल रहा है। देयर टोटल वेट इज 900 न्यूटन। उनका जो है टोटल वेट कितना है बालक? 900 न्यूटन है। यहाँ पे तुम लोग को फिगर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये है। ठीक है, इसमें कहीं पे चल रहे हैं। अब द टोटल रैम्प्स मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये, अरे यार, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल इधर है, मतलब ये इधर कितना बना रहे हैं? 37 डिग्री। ठीक है, अब विद द हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रैम्प। चलिए, अब ये है, जिसमें चल रहा है तो कुछ वेट नीचे लग रहा होगा, कुछ पीछे से लग रहा होगा। क्योंकि देखो, जब ऐसे चलेगा तो इसको कुछ पीछे से भी आएगा, कोई कुछ नीचे भी लगेगा ज़मीन पे। ठीक है, तो ज़मीन पे लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? mg साइन थीटा, mg cos थीटा, जो भी लगे। अब ये थीटा है, ये कुछ इधर लगेगा पीछे, कुछ इधर लगेगा, और रिजल्टेंट बीच से मजा ले लेगा। उस केस में अभी देखो, थीटा वाला क्या हो जाएगा? cos थीटा, इधर वाला साइन थीटा, और ये ऊपर चल देंगे। तो ये अब इस केस में क्या हो जाएगा? कितना था? 900 न्यूटन था ना।
900 न्यूटन। ठीक है, इसको ये सेम फिगर ऐसे बना है भाई, घुमा के मैंने उल्टा बना दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, 90 किधर आता है, परपेंडिकुलर साइड, और मतलब यू कैन से पैरेलल साइड। अब उस केस में क्या हो जाएगा, साइन 90 कितना है, 37, सॉरी ब्रो, मतलब 900 साइन 37 डिग्री। लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 साइन 37, PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। बनाओ इसको, ये ट्रायंगल है जिसमें कि साइन 37 कब है, साइन का वैल्यू क्या होता है, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर इसका क्या है, साइन 37 डिग्री है, मतलब ये कितना का होगा, 3 और 6, 3 4 5, 3 4 5, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन, अरे यार क्या है, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया, 37 डिग्री। 37 डिग्री कब होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4। देखो ये बहुत फेमस ट्रायंगल है, 3 4 5 वाला, 37 और 53 वाला। ये 37 है, छोटे के सामने छोटा एंगल, बड़े के सामने ये वाला कितने का हो जाएगा, 53 डिग्री। ठीक, और ये 90, तो ये 37 53 90 और 53। तो इस केस में अगर साइन 37 निकालना तो कितना हो जाएगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन 3/5, 5 से इसको उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 5 कन्नम 5, और यहाँ पे 4 बचा, 40 180 गुणे 3, 4 3 8 24, 3 कन्नम 3 18 3 54, 12 दिमाग, ये कितना है, 540 न्यूटन। ये आ गया साइन वाला। अब यहाँ पे कितना आएगा, 900 कॉस 37 डिग्री। कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 4/3, 900 इंटू 4/3। ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस का 5 है। देखो 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 देखो, ये कितना हो जाएगा, फिर से 180, 4 32 4 कन्नम 4 72 720 न्यूटन। ये कितना आ गया, 540 न्यूटन, ये आ गया 720 न्यूटन। ठीक, तो इस तरह से अगर अपन लोग किसी भी चीज़ को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे तो आगे क्या मिल जाएगा, मजा ही मजा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सवाल उससे रिलेटेड कंपोनेंट से। ठीक है, अब इसके बाद अभी इतना आसान नहीं है, अब क्या करते हैं, अब कुछ आगे का पढ़ लेते हैं और बढ़िया चीज। अब इसके बाद कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, और मजा आएगा, उसको और तोड़ेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट्स, हाउ टू राइट हाउ टू राइट कंपोनेंट्स और हाउ टू ड्रॉ कंपोनेंट्स। अब जैसे सपोज करो, हाउ टू राइट कंपोनेंट्स इन 2D और 3D, हाउ टू राइट कंपोनेंट्स इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसको थोड़ा सा बेहतरीन लेवल पे एक बार समझ गए तो क्या हो गया, साइन सबके समझ में आ जाएंगे तो तुम लोग को बेहतर रहेगा। ठीक, सबसे पहले जैसे ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये तो पता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक पहला एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव, वाई वाला, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला निगेटिव, इतना तो पता था। तो क्या है,
द साइन ऑफ द components, the sign of the components depends upon the quadrant मतलब ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो दोनों पॉजिटिव, दूसरे पे है तो पहला पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें भी दो पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अभी इसमें इंक भर रहा हूँ, आप लोग तब तक इसको देखो। और कक्षा 9th वाली क्या करना है, तुम लोग पढ़ के आए ना, उसको थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज करो। मैं तब से इसको थोड़ा सा दवाई दे दूँ। एक बूंद जिंदगी के नाम बाग, अब ख़त्म नहीं होना तुम, ठीक है। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया कि जो साइन है वो साइन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जो कंपोनेंट्स होंगे वो साइन किस पे डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट पे है। कंपोनेंट्स का जो मतलब यूनिट वेक्टर होगा आई कैब या जे कैब, वो अगर प्लस है माइनस है, वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ क्वाड्रेंट्स पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा किस क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। उस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, या और यू कैन से आई और जे कैब कैसे है, तो ये अपन लोग देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको समझ गए तो तुम्हारा समझ लो आधा काम हो गया। बहुत आसान है ये, ठीक है। कितना है? बहुत आसान। ये क्या है, पहला एक्स ये बना लिए, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। इस पे मान लेते हैं कोई है आर वेक्टर जो कि थीटा एंगल पे है, ठीक। तो इधर का क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप, इधर का आर साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये है, और ये इसी को क्या बोलते हैं, आर एक्स, ये क्या है, आर वाई। ऑलराइट, तो ये है आप लोग का मेन मसला। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। अब इन दोनों का डायरेक्शन सब लिखा गया है। ये एक्स एक्सिस पे तो आई कैब होगा, वाई एक्सिस पे तो जे कैब होगा, ठीक। अब यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आर एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना है, आर कॉस थीटा आई कैप, प्लस वाई पे कितना है, आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये किसका आ गया, आर वेक्टर। अब अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए हो, यूनिट वेक्टर नोटेशन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर आर वेक्टर का चाहिए हो तो सबसे पहले आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर इनटू आर कैप। आर कैप में चाहिए हम लोग को यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप। आर कैप क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर है, शाबाश। आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, ये आया है ना, अरे बाप बेटी, ये आर वेक्टर का वैल्यू है। आर कैप अभी निकाल रहे हैं ये आर कैप, यहाँ पे पहले से टोपी पहना दे, तुम लोग बता भी नहीं रहे। अब आर कैप कितना हो जाएगा, देखो, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप अपॉन, अब आर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका कितना है, आर है। वो अगर उस पर ऊपर डायरेक्शन लग गया तो मतलब वो एक कंप्लीट वेक्टर है जैसे, और ये मॉड में भी नहीं, अगर मॉड में है तो मतलब इसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में लेंगे भाई, ठीक है, कभी भी उसको माइनस में लेंगे ही नहीं। ऑल सेट। तो ये क्या हो गया उसका। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आर बाहर ले लेंगे, आर को बाहर ले सकते, दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप अपॉन में आर। आर से आर उड़ गया, मतलब आर कैप का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा आई कैप प्लस
साइन थीटा जे कैप। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब देखो कॉस थीटा भी पॉजिटिव और साइन थीटा भी, तो उस केस में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और आसानी से अपन लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के खेल खत्म, स्वाहा कर दिया जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर उसका इससे निकलेगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट पे देखते हैं, इसको भी मिरेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक दो तो तुम लोग ऐसे करोगे ना तो तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। एक बार इसको ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये x है, ये y है, तो ये -x, ये -y। अब सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे O है, इधर क्या है, इधर y है, इधर x है, माइनस का x। अब कुछ भी है और ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये r है, ये थीटा एंगल पे है x एक्सिस के। ठीक, सिमिलरली क्या हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का, नहीं रुको, आर कॉस थीटा, ये तो उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इधर का क्या होगा, माइनस जे कैप, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, माइनस जे कैप मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा जे, अरे भैया ये आई है, आई है, सॉरी, रियली सॉरी, क्योंकि भाई ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस पे जगह, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आर कॉस थीटा आई कैप। देखे यूनिट वेक्टर के जिंदगी में कितना महत्व हो गया। ये क्या किया, डायरेक्शन उसकी बता दिया कि नहीं बेटा तुम उधर नहीं थे, इधर हो, गलत राह पे चल रहे हो। ठीक, तो ये हो गया माइनस आर कॉस थीटा। अब सिमिलरली आर वाई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा और ये वाई, वाई में मतलब जे कैप। ठीक, ये डायरेक्शन हो गया, ये वेक्टर। अब कंप्लीट वेक्टर कितना हो जाएगा, आर माइनस का और कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब यूनिट वेक्टर चाहिए अगर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, इसी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर कितना है, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप अपॉन आर। इनको आर को कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप अपॉन में आर से आर उड़ गया। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कितना आ रहा है, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो देखो इसमें क्या है, ये आर कैप का वैल्यू मिल गया। आपके कभी भी आर कैप का चाहिए हो तो सीधे ये एक्सप्रेशन उठाना और फटाक से रख देना, जिंदगी में काम बन जाएगा। तो ये है इसका नियम। ठीक है, कोई भी अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हो, एक पहला एक्स एक्सिस वाला निगेटिव, दूसरा ये फार्मूला लगाओ, खेला हो गई। ठीक, सिमिलरली यही प्रोसेस फॉलो करना है इन ऑल द क्वेश्चंस। इसको मैं इरेज कर दूं, ऊपर से लिखूंगा तो शायद एक बार में दो भी लिख सकता हूँ। दो हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंच गए हम लोग जूम झपाट के। ओ बेटा जी, इसको देखो एक बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अगर कंपटीशन बड़ा है, क्योंकि देखो आईआईटी जो है वो बड़ा है, ये इसको आसान नहीं गालिब। ठीक है, जो आईआईटी से इसका है ये आसान नहीं है, क्या है, आग का दरिया है और तैर के जाना है। ठीक है, अब इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक, ये एक्स, ये वाई,
इसमें माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये मान लेते हैं आर है, इधर का आर कॉस थीटा और इधर का आर साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली अब आर एक्स सेम सेम लगाओ, क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर एस वेक्टर प्लस आर वाई। अब यहाँ पे आर एक्स कितना हो जाएगा ब्रो, आर कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड माइनस किधर है, ये इधर आई है, ये इधर माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई कैप इज इक्वल टू माइनस आर कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि ये आर वेक्टर को दो वेक्टर के कंपोनेंट में तोड़ दिया गया, दो वेक्टर रिजोल्यूशन, और यू कैन से दो इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया अपन लोग। अब सिमिलरली आर वाई कितना हो जाएगा, आर वाई का वैल्यू इधर का कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, और इधर इधर जे था तो इधर माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा बालक, माइनस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब आर वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस सॉरी ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आर साइन थीटा जे कैप, ठीक। अब अगर हम लोग को यहाँ पे यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप अपॉन आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, आर जैसे ही कॉमन लेंगे तो आर से आर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये कितना बचेगा, माइनस कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप अपॉन आर से आर उड़ गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू आ रही है देखो, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अभी इसका इस्तेमाल तुम लोग देखना कितना होने वाला है, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा कि क्यों करवा रहे थे, ठीक है। सिमिलरली उसका क्या हो जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट का, ये किसका वैल्यू आ गया वाला, आर कैप का, यहीं पे किए दे रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर ये हो गया चौथा क्वाड्रेंट, ये क्या है एक्स एक्सिस, इसमें प्लस में है, ये एक्स एक्सिस से मान लेते हैं थीटा एंगल पे है, और ये आर है, इसी में चौथे क्वाड्रेंट को देखो, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी बचे हैं 5-6, उसको भी करा दें। अब ये ठीक है, अब ये यहाँ तक तो ठीक ही रहेगा, आर एक्स प्लस आर वाई। अब यहाँ पे आर एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा इस केस में, आर एक्स कितना है, आर कॉस थीटा, डायरेक्शन बताया जाए आई कैप पॉजिटिव है, मतलब ये आर वाई कितना हो जाएगा ब्रो, आर वाई निगेटिव में है, ठीक, मतलब आर साइन थीटा माइनस जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा जे कैप, वो भी माइनस का। अब कंप्लीट ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है, चल रहा है माहौल, ठीक है। अब कंप्लीट आर वेक्टर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अरे यार यहाँ पे आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप, आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप, ऑलराइट। अब यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर इसका चाहिए तो कितना हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर यही करेंगे तो कितना बचेगा, आर वेक्टर कितना है, आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप अपॉन आर से आर उड़ गया, कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो ये आ गई आप लोग को 4 वैल्यू, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कहीं से भी कुछ भी आएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ का आया है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये हो गया आप लोग का कंपोनेंट्स वाला, ठीक है। अब होंगे क्वेश्चन, अब होंगे कामयाब। अब देखो इसका तुम लोग को महत्वपूर्ण कार्य थोड़ा सा समझाता हूँ मैं, क्यों इतना मैंने कोऑर्डिनेट पे ध्यान दिया, क्यों फोकस किया 2 घंटे।
क्यों बताया गया तुम लोग को, ठीक है। कुछ लोग को लग रहा होगा सब्जी क्या बता डाले, अरे तुम लोग को बहुत इस्तेमाल में आएगा, बहुत काम करेगा। तो क्या करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, कल वाले। ऑलराइट, कल वाले क्या अभी के करते हैं, ठीक है। कल का स्क्रीनशॉट लिया रखा है। अब सब सवाल होंगे, क्या होंगे, सवाल। कहाँ गया वो, ये वाला करो, ठीक है। क्या कर रहा है, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इफ द ईस्ट डायरेक्शन टेकन एज एक्स एक्सिस, मतलब ईस्ट डायरेक्शन उसकी क्या ली गई है, ये ईस्ट है, उसको क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस। ऑलराइट, एंड द नॉर्थ डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये नॉर्थ भी है। राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, एक वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखोगे, वी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर अपॉन इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन इफ इट इज मूविंग, मतलब ये जो वेक्टर है ये इसका जो आएगा, और यू कैन से वी कैब, और वी यू कैन से यहाँ पे ए कैब है, मतलब अब जो इसका आएगा जो कि 10 मीटर पर सेकेंड, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है कितना ही है। राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए कार इन यूनिट इफ इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे, एकदम 20 से जा रही, ना इधर ना इधर। मैग्नीट्यूड तो पता है मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड से नहीं, अब अपन लोग को क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक, 45 डिग्री है। तो अब पता है हम लोग को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इधर कितना हो जाएगा, इस तरफ। अब अपन लोग को क्या चाहिए, कैब मिल जाए बस तो खेल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो पता ही है, वेलोसिटी वेक्टर में लिख देंगे। आप समझ में आएगा कि अभी जो बताया था मैं एक चार्ट ट्रेडियो करके, उसका यहाँ पे कितना इस्तेमाल होगा। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर आई कैब क्या होगा, आई कैब और वाई कैब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब इधर क्या होगा, कॉस थीटा आई कैब, और इधर कॉस थीटा जे कैब। इधर कितना है, कॉस 45, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैब प्लस कॉस थीटा, अरे बालक इधर साइन होता है, कौन बता रहा है, 1 घंटा पढ़ाने के बाद ऐसे होता है, साइन थीटा जे कैब। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, आई कैब प्लस कॉस 45 और साइन 45 जे कैब। कॉस 45 की वैल्यू बताई जाए 1/√2 जे कैब प्लस 1/√2 जे कैब। अरे ये तो मजाक हो गया, हमारे साथ तो मजाक हो गया। ये आई है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आई है और वो जे है, क्या है, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। साइन 45 भी सेम, साइन 1 मतलब साइन 45 भी सेम, और cos 45 भी सेम। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, √2 आ जाएगा नीचे, ऊपर आई कैप प्लस जे कैप, भाई इनके मल्टीप्लाई कर दोगे 1 ही आएगा, मतलब ये कैप यहाँ से मिल गया। और ये एक इक्वेशन है, छापो इस पर। वी वेक्टर कितना हो जाएगा इस केस के लिए, यूनिट वेक्टर के नोटेशन में लिखना है, यूनिट वेक्टर इसका निकाल दिया अपन लोग। अब मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 10 मीटर है, अपॉन में इधर कितना है, आई प्लस जे कैब है, अपॉन में √2 है। √2 नीचे रहे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको अच्छा करने के लिए अपन लोग इसको बाहर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10/√2 आई प्लस जे कैब। अब ये 10√2 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशनलाइज करते हैं इसको थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा, आई प्लस जे कैब। यहाँ पे कितना होगा, 10√2, 2 कितना हो गया, 2 से 5 कितना हो गया, 5√2
आई प्लस जे कैप, मतलब यहाँ पे कितना है 5√2 आई प्लस जे कैप, 5√2 आई प्लस जे कैप। ये किसके लिए? ए वाले के लिए था। अब बी वाले के लिए, बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फिगर मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिगर मुझे इरेज करना पड़ेगा, और इरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। चलो भी बहुत हो गया तुम्हारा। बोर्ड जब गंदा होता है तो कैसा लगता है इरेज करने में। अब बी नंबर का ये पूछ है। अब बी नंबर कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट का इधर वेस्ट हो जाएगा। इसको एक्स बोला था, इसको वाई बोला था, मतलब ये एक्स के अपोजिट है। मतलब इधर आई कैप था तो इधर माइनस का आई कैप, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट इधर क्या है? ये पॉजिटिव है, मतलब ये जे कैप। मैग्नीट्यूड कितना था? 10 था। कॉस थीटा पता ही है 45, क्योंकि एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। गुड। अब अपन लोग को इसका ए कैप इधर भी चाहिए होगा, तो ए कैप कितना हो जाएगा? कॉस 45 माइनस आई कैप। या तो तुम लोग 180 वाला वो चालाकी भी लगा सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं। अब प्लस साइन वाला कितना हो जाएगा? साइन 45 जे कैप, मतलब माइनस आई प्लस जे कैप अपॉन में √2। ठीक है, इसका कितना आएगा? माइनस आई प्लस जे प्लस √2, क्योंकि कॉस 45 1/√2, 1/√2, ये माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस जे अपॉन √2। अब ये कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना है? 10। वी वेलोसिटी वेक्टर लिखना था, 10 है मैग्नीट्यूड, और वी कैप कितना आ गया? ये आ गया। आओ हट, √2 इसका अभी निकाले थे, 5√2 आता है। ठीक है, माइनस आई प्लस जे कैप। अब सिमिलरली अब चौथे पे तीसरे पे भेजा होगा। इन साउथ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट, मतलब सीधे थर्ड और फोर्थ। अब ये जब इधर आएगा, इसी में देखो, जब इधर आएगा तो ये इधर कुछ होगा, और एक्स एक्सिस से क्या बनाएगा? 45 डिग्री, मतलब ये इधर भी निगेटिव और इधर भी निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट अभी जस्ट बता के आए हैं, दोनों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है, और दोनों जब निगेटिव होंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा? ये बी था और ये सी था। सी के लिए क्या हो जाएगा? कॉस 45 माइनस आई कैप प्लस साइन 45 माइनस जे कैप। ये तो तुम लोग को पता है, 1/√2 माइनस आई प्लस 1/√2 माइनस जे कैप, √2 प्लस माइनस माइनस आई कैप, मतलब मल्टीप्लाई में है भाई। ये ऐसे मत कर देना कि माइनस से करने लगे। ये कितना हो गया? ये माइनस आई माइनस जे अपॉन √2। अब मैग्नीट्यूड इसका चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना है? तो 5√2। भाई यहाँ पे आगे क्या रख देंगे? 10 रख दोगे, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड कितना है? वेलोसिटी वेक्टर का स्पीड कितना है? वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन मिल गया तो क्या हो गया? स्पीड में अगर डायरेक्शन मिल गया तो वेलोसिटी हो गया, बाकी नहीं तो अगर स्पीड बस दिया हुआ है विदाउट डायरेक्शन तो वो क्या है? मैग्नीट्यूड है उसका सर। ये कितना आ गया? 10। अब 5√2 माइनस आई माइनस जे अपॉन √2, मतलब ये कितना हो जाएगा? माइनस आई माइनस जे कैप। अब ये माइनस माइनस बाहर निकाल सकते हैं, -5√2 आई प्लस जे कैप। ये हो गया आप लोग का सी। और डी, डी कहाँ गया? डी फॉर डॉन। अब डी में किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो इधर मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव। वाई मतलब आई पॉजिटिव, आई कैप और जे कैप नेगेटिव। ठीक है, अभी बता क्या है इसके पहले वाला में। अब मतलब यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? कॉस थीटा 45, ये वाला तो आई कैप पॉजिटिव रहेगा, बट
साइन 45 जे कैप, वो भी माइनस का, क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन में है, ये डी वाला है, मतलब माइनस का, नहीं सॉरी, ये आई कैप प्लस, सॉरी ये माइनस का जे कैप, क्योंकि 1/√2 और माइनस हो जाएगा, तो अपॉन में यहाँ पे कितना है √2 आ रहा है, क्योंकि cos 45 1/√2 और ये 1/√2। चारू ये कितना हो गया, अब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आई माइनस जे कैप अपॉन, यहाँ पे कैप भी लगा लो, √2। अब ये कितना हो जाएगा 5√2 आई कैप माइनस जे कैप। तो ये हो गया ABCD का आंसर। आप लोग कैसे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू भी दे सकता है, यहाँ पे 18 है, 20 है, 15 है, सो व्हाट आई कैन डू, यू कैन डू, देन दैट्स टू गुड। अब इसके बाद कुछ सवाल लाया था जो कि नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको करा दिया जाए, ठीक है, तो उनको कर लो तुम लोग, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। थोड़ा सा कुछ का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वगैरह निकाल लो तो मुझे भी खुशी मिल जाए, तुम लोग की भी आत्मा नहीं भड़केगी, नहीं भटकने लगेगी कहीं गुरुजी सवाल नहीं कराए, और सवाल नहीं कराए तो सवाल ये रहे। लेकिन लीजिए क्या कह रहा है, ए इक्वल टू कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड निकालिए और डायरेक्शन निकालिए। मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा पता ही है यार, जग जाहिर है, लेकिन बना लेते हैं। आई कैप में कितना है 3 है, प्लस 4j कैप, जे कैप में है, ये मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई, इधर 3 इधर 4, रिजल्टेंट 20 से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आई कैप इधर, अरे भाई जे कैप। अब इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट तुम लोग को पता कितना होता है, कितने बार बताया गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। ये हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब ये अंडर रूट इक्वल टू 5, ये मैग्नीट्यूड आया कितना 5। अब tan थीटा चाहिए डायरेक्शन के लिए, कितना हो जाएगा बताया जाए मुझे फटाफट, तो ये मैं सस्ते नशे कर सकता हूँ। tan थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, ये वाला, ये मतलब क्या है, ये y है, यहाँ पे y कितना है 4 है, 4/3। अरे ये तो मजाक हो गया, ये तो मजाक हो गया। परपेंडिकुलर कितना है 4 और ये कितना है 3, तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ये 37 डिग्री और ये 5 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। 3 37 53, ये हो गया 90, तो मतलब ये कितना है tan थीटा, पूरा कन्फ्यूजन में डाल दिया था, tan 53। ऑलराइट, अब दूसरा एक्सिस वाला ही देखो, क्या कर रहा है -2i कैप प्लस 2√3j कैप, क्या है भी -2i कैप प्लस 2√3j कैप, -2i कैप प्लस 2√3j कैप ऑल सेट। मतलब इस बार आई कैप किधर है, मतलब निगेटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड, -i कैप इधर होगा, ठीक है। ये इधर कितना है 2 है, और ऊपर 2√3j कैप की तरफ, ये इधर x इधर o है, जो तो तुमको पता है ये y है और ये -x है। ऑल राइट, अब रिजल्टेंट वेक्टर इसके बीच से कहीं से जाएगा, एंगल अपन लोग को पता नहीं है, तो एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उल्लू का नाखून ढूंढना पड़ेगा। तो लेट्स गो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट, इसका 3 हो जाएगा, 4 प्लस 8 4 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 किसका होता है 4 का, मतलब ये मैग्नीट्यूड इसका कितना आ गया रिजल्टेंट का 4। ओके, अब नाउ वी हैव टू फाइंड tan थीटा फॉर द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन बेस कितना है, वेयर इज द ब्लडी बेस 2, कोई दिक्कत, 2√3 अपॉन 2, √3 हो गया। √3 किसका होता है, किसका होता है सर 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। अब तीसरा सवाल पेश है आप लोग की खिदमत में, ये रहा, क्या कह रहा है 2i माइनस 2j, मतलब दोनों ही माइनस है, आई कैप भी माइनस में है और जे कैप भी माइनस में है, ये x है ये i, मतलब इधर क्या है माइनस x, इधर माइनस y, ये तुम लोग को समझना है अभी, क्योंकि बताया था ना x एक्सिस y एक्सिस दोनों जब माइनस में हो, क्यों मैंने एक चार्ट तो बताए थे, इसीलिए बताए थे, ठीक है। ये भी दो, दो दूनी 2 का 4 कर लेते हैं, नहीं तो ये बुरा मान सकता है। सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है -2i कैप माइनस 2j कैप इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4 इज इक्वल टू 8, मतलब 8 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2√2, मतलब 2 का 1 बाहर आ जाएगा √2, मतलब इसका वैल्यू कितना है 2√2, ठीक। अब यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ गया, परपेंडिकुलर हो कहाँ भाई तुम, -2 मतलब 2 का अपॉन ये भी 2 है, तो 2 और 2 जब हो गया तो कितना आएगा 1, और tan थीटा 1 कब होता है 45 पे। कितनी बार बताया, जब 2 मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट एकदम 20 से निकल जाएगा, और कितना एंगल होगा 45 डिग्री, कहीं नहीं जाएगा, एकदम सीधे कैमरे की तरफ भग जाएगा इधर उधर, ठीक। एक सवाल और है, उसको भी यहीं पे कहीं पे हिला देते हैं, क्या है यहाँ पे कुप्चे में हिलाते हैं उसको, √3 माइनस j कैप, कितना है d का वैल्यू, √3i माइनस j कैप। अब इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेक्टर है यार, रूट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, 1 + में 1 में है और y माइनस में, मतलब 4th क्वाड्रेंट इधर वाला है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1 √10 आ गया, ठीक है, ओके √10 है। अब 3 का 3i माइनस j ही है ना, 3i माइनस j, 3 का 9 1 का 10, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, मतलब ये कितना आ रहा है इसका रिजल्टेंट √10। अब इसके बाद क्या करना होता है, tan थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले b का वैल्यू कितना है 1 है, j कैप का वैल्यू कितना है 1, और a का कितना है 3, सॉरी √3 वाला b अपॉन a है, तो लोगों को ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जो y कैप का डायरेक्शन है, मतलब √3। अरे यार ये i कैप का वैल्यू है, मतलब ये x का वैल्यू कितना है √3, और इधर i मतलब y कैप का कितना है 1 है, वो भी माइनस का, वो भी नीचे, मतलब कि 1 है वो, मतलब क्या होता है इसमें b अपॉन a, तो b का वैल्यू कितना है, b मतलब j, 1 का वैल्यू 1 है अपॉन √3, ये कितना होता है tan 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का सवाल। एक और सवाल है, उसको भी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, करना है कि रहने देते, एक और कर लो बस, ये वाला फाइनल सवाल एक तो एक और एक, इसको भी कर लो तो तुम लोग की आत्मा एकदम खुश रहेगी, मस्त लड़का बच्चा भी। अरे भाई अब क्या कर रहा है, बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन, इधर घूम रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैग्नीट्यूड उसका गिवन है 10 मीटर,
राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट इन द, यही सेम है यार जो भी बताए थे पहले नंबर का, वी मैग्नीट्यूड एक उस फॉर्म में लिखना है, मतलब एक क्या है पिता स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, राइट वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड उसका गिवन है, मैग्नीट्यूड कितना है 10, एक ऐप का वैल्यू चाहिए, चलिए निकालते हैं। एक ऐप ए वेक्टर कितना है -4i कैप प्लस 3j कैप। क्वेश्चन जब दिखा करो तो उसको थोड़ा सा सॉल्व किया करो, ऐसा नहीं सीधे उठाए और आंसर देख रहे हो। वेट क्या होता है, ए वेक्टर है तो मतलब उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसकी डायरेक्शन होगी, अपन लोग को डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। अब ए वेक्टर कितना है -4i कैप प्लस 3j कैप, ये j, अब इसका मैग्नीट्यूड 4 का 16 प्लस 3 का 9 मतलब 5, मतलब 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5 आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि v वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, v वेक्टर अपॉन a कैप, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, और ये कितना है -4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन में 5, 5 दूनी 10, इसका हो गया -8i कैप प्लस 2 3 6j कैप, ठीक है। तो जैकोबो एंड निकोला, हियर इज द क्वेश्चन सॉल्व, जैकोबो वन इज। अब एक दो सवाल आप लोग को होमवर्क में सोच रहा हूँ, बचा है तो दूँ, हाँ एक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं पे, ठीक, उसको आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके बताना है आंसर कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। आज का वीडियो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो देखो जब कॉन्सेप्ट होगा तो उसके न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो फिर लेंदी सा लगने लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कराने थे तो इसलिए ये थोड़ा लंबा हुआ। और तुम लोग क्या IIT नीट की तैयारी कर रहे हो, घंटा 1.5 घंटा क्लास तुम लोग के लिए परफेक्ट है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, पढ़ते रहो बच्चा।